Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा चैनल पर इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी। इसके अलावा मेल भी आप कर सकते हो, मेल आईडी भी मैंने शेयर किया हुआ है। आज का जो क्वेश्चन है वो 2024 के पेपर से लिया हुआ है। Which one of the following is a result of antagonistic coevolution? Convergent evolution of bird wings and bat wings, adaptive radiation of beak shape in Darwin's finches, caterpillars that fed on chemically defended host plants, specialized morphology of orchid flowers for pollination. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन, ये सब चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी इमेज मुझे मिली है महाराष्ट्र स्टेट की साइंस की टेक्स्ट बुक जो है स्टैंडर्ड 9th की, तो उसमें ये इमेज है जिसमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस बहुत अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जब कह रहे हैं तब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है जो कॉमन एनवायरनमेंट में रहते हैं और उस वजह से उनमें कुछ सेम बायोलॉजिकल ट्रेट्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है जिनका एनवायरनमेंट जो है वो कॉमन है, तो इस वजह से सेम सिमिलर बायोलॉजिकल ट्रेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। सो दैट इज अ कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस जब बोल रहे हैं तब रिलेटेड स्पीशीज है मगर उनका एनवायरनमेंट अलग अलग होने की वजह से अभी वो डिसिमिलर पैटर्न दिखाई देगी, डिसिमिलर पैटर्न उनमें दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट डाइवर्जेंस, राइट। अब कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है बैट, बर्ड जिसमें विंग्स है। बैट असल में मैमल है, बर्ड्स एवियन है, and both have common environment, both have to fly, so both have wings. इसके अलावा देखो शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश, डॉल्फिन इज मैमल, मगर दोनों में हमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी दिखाई देती है क्योंकि कॉमन एनवायरनमेंट में इन्हें रहना है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है जब रिलेटेड स्पीशीज बिकम मोर एंड मोर डिसिमिलर, जिसमें डार्विन्स फिंचेस ये एग्जाम्पल आता है। डार्विन्स फिंचेस पहले मेनलैंड में रहा करते थे, फिर फॉर द रिसोर्सेज दे गेट डिस्पर्स्ड, दे गेट ट्रैवल टू डिफरेंट आइलैंड, जहाँ पर हम गैलापागोस आइलैंड बोलते हैं, तो वहाँ पर वो डिस्पर्स हो गए एंड देन दे हैव सम डिफरेंट कैरेक्टर्स, so that is what divergence। एंड उसके बाद उनके बॉडी में जो चेंजेस हुए उसे हम एडाप्टिव रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो एंसेस्ट्रल फिंच और जो नया फॉर्म हुआ फिंच है, इनके बीक शेप में, बीक साइज में डिफरेंसेस नजर आते हैं। सो दिस इज व्हाट इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड एडाप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एंटागोनिस्टिक कोइवोल्यूशन की बात की है। एंटागोनिस्टिक मतलब कुछ अपोजिट होना चाहिए या एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ बर्ड विंग्स एंड बैट विंग्स, सो ये इसका आंसर नहीं होगा। एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ बीक शेप इन डार्विन्स फिंचेस, तो ये भी उनकी एनवायरनमेंट के हिसाब से उनमें चेंजेस हुए हैं, सो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन केमिकली डिफेंडेड होस्ट प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये जो होस्ट प्लांट है वो केमिकली डिफेंडेड है, वो खुद से कैटरपिलर को डिफेंड कर सकता है एंड स्टिल कैटरपिलर्स आर फीडिंग ऑन इट, इजंट इट? सो ये क्या हो गया? दिस इज अ काइंड ऑफ एंटागोनिस्टिक।
ऑपोजिट चीज हो रही है यहाँ पर, ये डिफेंड कर रहा है फिर भी ये ग्रो कर रहा है उसके ऊपर, फीड कर रहा है। सो दैट इज व्हाट एंटागोनिस्टिक कोइवोल्यूशन। जैसे इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, हम किसी डिसीज के लिए कुछ मेडिसिन बनाएं, कुछ वैक्सीन ड्रग बनाएं, तो उस ऑर्गेनिज्म में और ज़्यादा इवोल्यूशन होता है, isn't it, to overcome with that medicine। तो उसी तरीके से ये है, and it is a type of antagonistic coevolution। Got it? ऑप्शन 4 है स्पेशलाइज्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्किड फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए मॉर्फोलॉजी चेंज होती है ताकि उसमें इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कोइवोल्यूशन जिसमें म्यूचुअलिस्टिक स्पीशीज में जो दिखाई देता है, मतलब ऑर्किड फ्लावर में जैसे मैंने बताया ऐसे कुछ चेंजेस होंगे जिसमें इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट को वो पॉलिनेशन के लिए यूजफुल बना सके। तो इस तरीके से ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया, ये कंसेप्ट आपकी पूरी क्लियर हो गई है। इसी तरीके से और भी सॉल्व्ड एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।